बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन डिटेल पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन। अब ये डेली रूटीन आपकी भी पूछी जा सकती है, मदर फादर की भी पूछी जा सकती है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्कूल लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट मैरिड लाइफ एंड अनमैरिड लाइफ भी पूछा जा सकता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट हॉस्टल लाइफ एंड होम लाइफ भी पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, मोस्टली पेपर में आने वाला ये ऐसे, इसको अच्छे से याद करना है आपने। क्रिएट अ प्रिंट मीडिया जॉब एडवर्टीजमेंट। जॉब एडवर्टीजमेंट बनाना आपने सीखना है। जॉब एडवर्टीजमेंट कैसे बनाते हैं ये आगे वीडियो में सॉल्व गेस्ट पेपर भी मौजूद है। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन आवर कंट्री, कॉजेज एंड इफेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर ट्रिप, रिसेंटली ट्रिप ऑन नॉर्दर्न एरियाज, अक्सर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। Write a letter to editor newspaper, highlight the need of raising awareness about adverse effect of drug addiction and traffic problems पे भी पूछा जा सकता है। डिटेल डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी पूछा जा सकता है। सेपरेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंस को सेपरेट करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आगे जाके इसको पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व कॉपी यहाँ पे मौजूद है, आपने वीडियो डिटेल से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आइडेंटिफाई फैक्ट एंड ओपिनियन। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपने बताना है क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है। कंपेयर लाइफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपने लाइफ को कंपेयर करना है। विद इलेक्ट्रिसिटी क्या लाइफ हो सकती है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ कैसे हम गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट एंड ओपिनियन का क्वेश्चन रिपीट होता है काफी दफा। राइट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड दिए होते हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट लेना है और इसको भी आगे हमने सॉल्व किया है। स्टेट इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी हम आगे सॉल्व करेंगे। कॉजेस एंड इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस 14-24 के पेपर के लिए। कॉज एंड इफेक्ट बड़ा, यानी ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस फॉर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। इन वर्ड को कंपैरिजन में भी यूज करना है, कंट्रास्ट में भी। ये भी सॉल्व कॉपी आगे आपको मिलने वाली है, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सपोज यू आर द रिक्रूटिंग मैनेजर ऑफ द बैंक एंड आपने उसमें क्या करना है, जॉब एडवर्टीजमेंट बनानी है, या आपके स्कूल के, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं, आपने टीचर्स रखने हैं, तो आपने एक एड बनाना है। वो एड कैसे, हम आगे सॉल्व कॉपी में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे एड बनेगा। जी, तो सॉल्व कॉपी यहाँ से शुरू होती है। आपने हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और उसको याद करना है। कुछ वर्ड्स दिए होंगे, इनको देख के आपने ऐसे लिखना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, या इनको उठा के आपने एक ऐसे तैयार करना है छोटा सा। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एज सून एज एन अलार्म रिंग्स। सारा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, टाइम कम है। फिर उसके बाद कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी होती हैं। सिंस एज अ रिजल्ट, फॉर दिस रीजन, बिकॉज, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ये कुछ वर्ड गिवन होंगे। इनको मिला के, इनको उठा के आपने एक पैराग्राफ बनाना होगा। वो पैराग्राफ ये मौजूद है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद लिखना है और इसको याद करना है। ये गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। जी, तो स्टूडेंट्स इस तरह के आपको 2-3 पैराग्राफ आपको मिलेंगे, वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट आए, आपने इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। वी आर हायरिंग, आपने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट बनानी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसमें से 2 से 3 लाइन आपने उठानी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको याद करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। टू अप्लाई, और एंड में आपने ये लिखना है कि अप्लाई करने के लिए ये चीजें आपने देनी है। नेक्स्ट है सिंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, एज, दस, बिकॉज, सो, ये 2-3 पैराग्राफ हैं, ये याद करने हैं। फिर है सलमान हेल्थ हैज पुअर, यानी ये उसके इफेक्ट हैं, सलमान की हेल्थ क्यों पुअर है, ये आपकी बुक में से उठाया गया है। ये क्वेश्चन भी अक्सर यूनिवर्सिटी में आता है। देर आर सेवरल रीजन सलमान पुअर हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ये आपको बताया जा रहा है कि सेंटेंस कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आपने इसको याद करना है। फिर कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स, कॉज क्या होता है किसी काम की वजह, और इफेक्ट क्या है जिसका असर। फॉर एग्जांपल, आई जंप्ड अप एंड हिट द लैंप फेल। आई जंप्ड अप, मैंने जंप लगाया, लैंप को हिट किया, लैंप गिर गया। पहला इसमें कोई और सेंटेंस लास्ट वाला देख लेते हैं। शी ग्रैब्ड हिम, शी वाज पुट बैक इनटू हिज रोम। अब जो भी है, कॉज और इफेक्ट में मेन चीज आपने ये देखनी है कि कॉज वजह होती है और इफेक्ट उसके बाद होने वाला। जैसे द गर्ल प्लेड इन द मड, शी गॉट डर्टी।
यानी सेंटेंस वहां गिवन होंगे या खुद से आपको कहा जाएगा कि 5 सेंटेंस ऐसे लिखें जो कॉज भी शो करें और इफेक्ट भी। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपने याद करने हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन 14-24 के पेपर में आता ही आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अली इज स्केर्ड बिकॉज इट इज डार्क, अली डरा क्योंकि इट इज डार्क अंधेरा है, या इट वाज डार्क अंधेरा था। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ सेंटेंस हैं। फॉर एग्जांपल नो पार्किंग का साइन किस लिए इस्तेमाल होता है, गॉन टू लंच इन बैक इन 20 मिनट्स, इसका क्या मतलब है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे गॉन टू लंच एंड बैक इन 20, यानी इसका मतलब ये है कि नोटिस बोर्ड आपको ये बता रहा है कि बंदा लंच के लिए गया हुआ है और 20 मिनट में वापस आ जाएगा, आपने उसका वेट करना है। नो पार्किंग का साइन तो सबको ही पता है कि यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है, यानी इसको वर्ड्स को आपने सेंटेंस में लिखना है। फिर इसी तरह से सिंस एज अ रिजल्ट देन फॉर दिस रीजन बिकॉज देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली, इस पैसेज को भी अच्छी तरह से याद करना है। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं बेसिकली, इनको यानी सबसे पहले किस जगह क्या लगाना है। बाज दफा ये डिवाइसेस ऊपर दी होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नॉर्मली यही पैसेज आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इस पैसेज का भी आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी अच्छी तरह याद करें। पैराग्राफ का पैराग्राफ याद हो जाएगा और आपको वर्ड पुट करना आ जाएंगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेनोटेशन एंड कनोटेशन। पहले शायद आपने ना सुना हो। डेनोटेशन का मतलब डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, कनोटेशन का मतलब इमोशनल मीनिंग्स या इम्प्लाइड मीनिंग्स आप कह सकते हैं। यानी डिनोटेशन और कनोटेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड दिए होते हैं, उसके डिनोटेशन मीनिंग, कनोटेशन मीनिंग, ये भी आगे हमने सॉल्व किए हुए हैं कि कौन कौन से मीनिंग्स यूनिवर्सिटी में ज्यादातर आते हैं। नॉर्मली डिनोटेशन जो है एक्सप्लिसिट मीनिंग भी हम इनको कहते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट है कनोटेशन। क्या है कनोटेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, the connotation of red rose is that it is an expressing of love. और red rose symbolize represent good feeling। यानी अगर रेड रोज लिखा हुआ है तो इसकी कॉनोटेशन ये होगी। डिनोटेशन का मतलब तो रोज का मतलब क्या होगा, फ्लावर, ठीक है। उर्दू में अगर कहें तो गुलाब का फूल। तो यहाँ पे कॉनोटेशन मीनिंग यानी एक स्टेटमेंट लिखनी होती है आपने। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, यानी वर्ड हैं जिनके मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है प्राउड, तो इसका नेगेटिव होगा एरोगेंट, ठीक है। तो इसी तरह से ये वर्ड भी आपने याद रखने हैं। वर्ड्स मीनिंग ये नॉर्मली यही पेपर में आते हैं और ये भी आपकी बुक में से उठाया हुआ है क्वेश्चन हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स ऑलरेडी बार बार आप कहेंगे कि ये सवाल आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूनिवर्सिटी में लाजमी आता है कनेक्टिंग वर्ड्स वाला। ये वर्ड्स दिए होते हैं तो इनका हमने एक पैराग्राफ बनाना होता है या ब्लैंक्स दी होती हैं, वहां ये वर्ड लगाने होते हैं। तो 2-3 पैराग्राफ हैं, आप एटलीस्ट 2 पैराग्राफ ये आपने याद रखने हैं। फिर फर्स्टली, सेकेंडली, बिफोर, आफ्टर, फाइनली, एट लास्ट, इसको भी मिला के एक पैराग्राफ बनाना होता है। तो आपने इस पैराग्राफ को भी याद। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, किस किस का आ सकता है। ये वर्ड भी बहुत दफा दिए होते हैं, बोथ, ईच, नीदर, नॉर, बट, वेयर एंड सो ऑन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन, स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, होम लाइफ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट किसी का भी आ सकता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने याद करना है। इसमें ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, बोथ, ईच, नीदर, नॉर, बट, वेयर एज, सो ऑन, सिमिलरली, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं इन कंपैरिजन विद। उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस पूछी जाती हैं, ये भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आती हैं कि फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर है और एरोप्लेन है, सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों उड़ सकते हैं, डिफरेंसेस ये है कि एक उड़ने के लिए रनवे चाहिए होता है, एक अपनी जगह से उड़ सकता है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस भी। नेक्स्ट है इम्प्लाइड मीनिंग। स्टेटमेंट दी होगी, आपने इम्प्लाइड मीनिंग लिखना है। बिफोर टचिंग द सेफ, सेफ को टच करने से पहले चोर ने यह समझा कि वो रबड़ के ग्लव्स पहन ले, इसकी इम्प्लाइड मीनिंग ये है द थीफ टुक प्रिकॉशनरी मेजर्स बिफोर स्टीलिंग, यानी उसने चोरी से पहले एहतियाती तदाबीर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कॉज एंड इफेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। लेस फॉर्मल, मोर फॉर्मल। लेस फॉर्मल फॉर एग्जांपल, व्हाट अबाउट गोइंग आउटसाइड, वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड विद मी, ये मोर फॉर्मल है। यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपने वहां सेंटेंस दिए होते हैं, उनको अलग अलग करना है।